आज का वीडियो खेत में घास काटने जितना एकदम पूरी आसान तरीके से होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको समस्या पूरी तरह से खत्म हो जाएगी कि सजीव क्या है, निर्जीव क्या है, जैव प्रक्रम क्या है, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, निर्जीव घटक क्या होता है, इसके बारे में। यदि आप यूपी बोर्ड वर्ष 2025 और 26 यानी जो वर्ष 2026 में बोर्ड परीक्षा होने वाला है उसकी तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए आप साइंस पढ़ना चाहते हैं, साइंस में विशेषकर बायोलॉजी, तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस चैप्टर में हम जैव प्रक्रम को पढ़ने वाले हैं और आपका ये वन शॉट क्लास होने वाला है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, जय प्रक्रम नाम का चैप्टर है, इसको हम कई बार सुन चुके हैं, कई बार पढ़ चुके हैं, लेकिन कभी भी खोपड़िया में ये नहीं घुसता है। इस खोपड़ी में ये जो खोपड़ी है इसमें कभी घुसता नहीं है कि भैया ये जय प्रक्रम किस चिड़िया या किस हाथी का नाम है। देख यार, ये ना तो किसी हाथी का नाम है ना तो किसी सांड का नाम है। जय प्रक्रम होता क्या है? देखो, इस पृथ्वी पर जितने भी जीवित प्राणी है, जैसे गाय हुआ, भैंस हुआ, कुत्ता हुआ, बिल्ली हुआ, सियार हुआ, हाथी हुआ, इंसान हुआ, कीड़ा हुआ, मकोड़ा हुआ, पेड़ हुआ, पौधा हुआ, जंगल में जितने भी घास फूस हो गए, जो कुछ भी हुआ, जितने भी प्राणी होते हैं, उन प्राणियों में जो भी क्रियाएं निरंतर चलती रहती हैं उनको जैव प्रक्रम करते हैं। जैसे यदि हम इंसानों में बात करें, सिर्फ प्राणियों में बात करें, वनस्पति नहीं, सिर्फ प्राणियों में बात करें, जैसे गाय, भैंस, कुकुर, बिलार, इंसान, सियार, इन सब में कुछ क्रियाएं होती हैं। कुछ क्रियाएं कैसी क्रियाएं होती हैं? जैसे गाय हो चाहे हाथी हो, सब सांस लेगा। आ ठीक है, फिर उसके बाद चाहे कुत्ता हो चाहे बिल्ली हो, जो भी खाएगा उसका पाचन तो करेंगे, तो वो पाचन करेंगे, फिर जो खाएंगे उसको उत्सर्जन, उसको निकालेंगे गोबर के रूप में और मलमूत्र के माध्यम से। फिर वो क्या करेंगे? प्रजनन भी तो करेंगे, अपने अपने जैसे बच्चे को भी तो जन्म देंगे। इंसान है तो इंसान को जन्म देगा, हाथी है तो हाथी को जन्म देगा, सांड है तो सांड को जन्म देगा। तो ये क्या है? ये कुछ जैव प्रक्रम के अंतर्गत कुछ क्रियाएं हैं जो सभी जीवित प्राणियों को करना आवश्यक है। अगर ये जीवित प्राणियों में अगर ये सारी क्रिया नहीं होंगी तो जीवन चक्र बिखर जाएगा, जीवन संभव ही नहीं होगा। इसलिए जितने भी जीवित प्राणी हैं, गाय, भैंस, कुकुर, बिल्ला, इंसान, सबको ये करना पड़ेगा। तो यह प्रक्रिया जीवन को बनाए रखने के लिए बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। इंसान ये नहीं कह सकता नहीं मैं तो खाना नहीं खाऊंगा, नहीं ना, को ये नहीं कह सकता यार मैं तो सांस नहीं लूंगा, बात खत्म, आज मैं छुट्टी हूँ, ऐसा नहीं कर सकता। इंसान का पेट पाचन करने काम करता है, यदि पाचन बंद हो जाए तो शायद इंसान जीवित नहीं कर सकता। इंसान जो भी खाएगा मल मूत्र के माध्यम से उसको निकालना पड़ेगा, इंसान की मजबूरी है, इंसान को प्रजनन भी करना पड़ेगा। ठीक है, इसी चीज को क्या करेंगे? जो पकड़े में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम जानते हैं भैया सजीव क्या होता है और निर्जीव क्या होता है। बचपन से हमको मालूम है कि हाथी है, वो दौड़ सकता है, चिल्ला सकता है, वो जिंदा है, उसको सजीव कहेंगे। लेकिन जो टेबल हो गया, किताब हुआ, पेन हो गया, शर्ट हो गया, वो क्या जिंदा नहीं है। जैसे मैं माइक में बोल रहा हूँ तो वो माइक क्या है? निर्जीव है। मोबाइल क्या है? निर्जीव है। ठीक है, लेकिन ऐसा तो पेपर में चलेगा नहीं। पूछिए सजीव और निर्जीवों का वर्गीकरण करें या सजीव और निर्जीव को स्पष्ट करें, तो ऐसा तो लिखकर नहीं आओगे कि हाथी दौड़ता है इसलिए वो सजीव है, क्योंकि उसमें जान है तो दौड़ता है, और टेबल दौड़ नहीं सकता इसलिए वो निर्जीव है। ऐसा तो लिखेंगे नहीं पेपर में। तो पेपर में कैसे लिखेंगे? पेपर में लिखने के लिए हमको क्या चाहिए? कुछ शब्द चाहिए। शब्द समझते हो ना, कुछ शब्द मिल जाए अच्छे खासे तो पेपर में लिखे, कुछ उदाहरण लिखे तो जाके हमको अच्छे नंबर मिले। तो क्या लिखेंगे? सजीव घटक में वे सभी जीवित प्राणी या घटक जो जीवन प्रक्रिया जैसे जैव प्रक्रम करते हैं, यानी क्या लिखेंगे? वे सभी जीवित प्राणी या घटक जो जैव प्रक्रम करते हैं उन्हें हम सजीव कहेंगे। अब जैव प्रक्रम के अंदर क्या आता है? वही श्वसन आता है, उत्सर्जन आता है, पाचन आता है, और भी बहुत सारी चीज, प्रजनन आता है, ये सारी चीजें आते हैं। उदाहरण के तौर पे पौधे देख सकते हैं, जितना भी पौधा होता है खाना बनाता है, एक जगह ही रहेगा लेकिन जिंदा रहता है ना। एक पेड़ से 10 फल आएंगे, 10 फल से उनमें बीज आएगा तो उसमें फिर 10 पेड़ आएंगे, प्रजनन करेंगे। वो भी क्या करते हैं? पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, उत्सर्जन करते हैं। वो भी क्या करते हैं? वाष्पोत्सर्जन करते हैं। करते कि नहीं करते हैं? तो वो भी सब कुछ करते हैं। तो पौधे हो गए, जानवर हो गया, मनुष्य हो गया, जितने भी बैक्टीरिया हो गया, फंगस वंगस हो गया, ये सब काम करते हैं, तो इनको हम सजीव कहेंगे। ठीक है, देखो ये सारे सजीव हैं। देखो पेड़ पौधे, जानवर, कीड़ा मकोड़ा, ये सारे क्या सब के सब क्या सजीव है। बात करते हैं निर्जीव के बारे में। निर्जीव कौन है? वे सभी भौतिक और रासायनिक घटक हैं जिनमें जीवन नहीं होता है लेकिन वो जीवन को प्रभावित करते हैं।
यानी वो सभी रासायनिक या भौतिक घटक जिसमें जान नहीं होता है, वो जैव प्रक्रम के अंतर्गत नहीं आते। जैसे वो सर्जन नहीं करेंगे, सांस नहीं लेगा, शरीर से कुछ निकालेगा नहीं, पाचन वाचन नहीं करेगा, प्रजनन नहीं करेगा, और बाहरी जो उद्दीपन है उसके प्रति कोई भी वो क्रिया नहीं करेगा। इनको क्या बोलेंगे? इनको निर्जीव बोलेंगे। जैसे पानी क्या है? निर्जीव है। हवा क्या है? निर्जीव है। माटी क्या है? निर्जीव है। सूरज क्या है? निर्जीव है। तापमान क्या है? निर्जीव है। फिर उसके बाद क्या, लकड़ी जो है निर्जीव है। फिर कपड़ा क्या है? निर्जीव है। ये सारे क्या, निर्जीव यानी अबायोटिक कंपोनेंट है। उदाहरण जल हुआ, वायु हुआ, मृदा हुआ, प्रकाश हुआ, तापमान हुआ, जूता चप्पल, सब ये सब क्या है? ये सारे के सारे निर्जीव हैं। ठीक है, तो चलिए रहने दीजिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा था ना, तो आप लोग देखते नहीं। अगले वीडियो में हम जो है पोषण को देखेंगे।